टीम को ख़त्म कर दें, वरना ये इस तरीके के नहीं है। जब हम नाउमीद थे, मैच देखना नहीं चाह रहे थे, तो इंडिया को हरा दिया और खुशी पे डाल दिया। उसके बाद फिर श्रीलंका को भी हरा दिया, और हारने पे आ जाए तो हम थाईलैंड से भी हार जाते हैं। कोच ने उसको निकालो। उसके बाद इसके मैनेजमेंट जो इसके अंदर बैठे हुए, उनको इतना अकल नहीं है 6 का एवरेज बनाना है। इतना मैच को मुश्किल कर दिया, विकेटें बचा के क्या किया आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वुमेन्स की टीम बिल्कुल बदकिस्मत रही, सिर्फ 1 रन से हार गई है। हकीम साहब, क्या लगता है आपको, परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? जिस तरीके से एशिया कप शुरू होने से पहले तो आप बिल्कुल ही नाउमीद थे, लेकिन इंडिया से जीतने के बाद थोड़े से आप खुश हुए और एक उम्मीद जाग गई, तो क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो नाउमीद हुआ था ना पहले मैच में, बिल्कुल सही हुआ था मैच। हाँ, मैं पहले ही कहा था कि इन सारे लड़कियों को जो है ना ड्रॉप करो, उनको बाहर निकालो, इनको टीम से ही निकाल दो। टीम से इसलिए निकाल दो कि ये है ही नहीं इस काबिल। इनको घर पे रखो आटा गूंदने के लिए। जीता तो था एक मैच यार, जीता जीती का बात नहीं है यार। ये 113 रन में हम उस दिन राउंड के मैच श्रीलंका से बड़े मुश्किल से जीते। सही आयशा नसीम की मेहरबानी है जो उसने 2 छक्के मार दिए थे, ठीक है। और अभी जो हिसाब किताब लगाया, तो आप हिसाब लगाओ 120 बॉल पे जस्ट 123, कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, ठीक है। उसके बाद 7 ओवर में मेरे ख्याल से 47 रन था, 2 आउट था, 6.5 ओवर था या 7 ओवर, ठीक है। उसके अलावा हाँ, शुरुआत तो 3 ओवर में 31 स्कोर था, यानी कि हम 10 सवा 10 के एवरेज पे जा रहे थे। और एक तो मुनीबा का समझ नहीं आया, इधर शॉट मारा, जिसने अगले ने गेंद पकड़ा फेंका, उनसे बल्ला ही छूट गया। ये नहीं कि बल्ला लेके जाते तो वो आउट नहीं होती। चलो वो एक बैड लक है, कोई मसला नहीं, लेकिन यार ये गेम हम खुद हारे हैं। हमें श्रीलंका ने शिकस्त नहीं दिया है। अगर श्रीलंका शिकस्त दे दी तो हमें अफसोस होता है। देखो, अगर 150-60 का पहाड़ जैसा स्कोर बना देते, अब हम कौन सा टूर्नामेंट जीतेंगे वुमेन्स का? कौन सा टूर्नामेंट जीतेंगे? वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हार जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ को गलती से हरा देते हैं। उसके बाद अब वर्ल्ड कप में हमारा कोई सहूलत ही नहीं है, तो हम बेहतर यही है कि हम कम से कम एशिया कप तो जीतते हैं। यार, हम हार जाते फाइनल में, मसला नहीं था। कम से कम ये तो होता कि भाई पाकिस्तानी वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में आई है। लेकिन आज क्या हुआ? 113 रन बड़े मुश्किल से जीते, और शहरियार ने कह दिया था कि हकीम साहब ये 113 रन ये सेमीफाइनल नहीं जीत सकती, और इन्होंने साबित कर दिया उसको कि वाकई वो खेल नहीं सकती। आप ये बताएं, जब आप चेस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 3 ओवर में 31 बन गया है, तो हमें तो सिंगल डबल का चाहिए स्कोर, तो उस पर तो हमें कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहता। 6 का एवरेज चाहिए। अगर वो भी हम ना बना सके, स्पिनर बॉलर है, विकेटें भी इतनी नहीं गिरी है, हम क्या घर में विकेट अचार बनाने के लिए डालना था, रखना था? एक चीज़ और समझ नहीं आया कि अगर आपको आयशा नसीम को भेजना था तो उसको पहले नहीं भेजते, उसको उसी नंबर पे भेजते, क्योंकि हमें भी इतना ज़रूरत नहीं था। आप 17 बॉल 16 रन तक था, और सबसे बड़ा हारने का वजह मैं बिस्मा मारूफ पे डालता हूँ। आप 41 बॉल खेल के 42 रन बना रही हैं, कोई एहसान कर रही हैं? आप T20 खेल रही हैं और आप चेस पे हैं। आपको जब एक टारगेट सब कुछ आपको नज़र आ गया है और 3 ओवर 31 रन खेल लिया, आप कहेंगे मैं विकेटें बचा रही थी। तो जब विकेटें बचा रही तो मैच फिनिश करके आती ना आप। असल तो खिलाड़ी वही, आप 42 रन बनाओ अपने लिए, बना लो 50 रन बना लो अपने लिए। आपने तो वनडे जैसा खेला, आपने तो बॉल ज़ाया कर दिया। अब जब बॉल ज़ाया कर दिया तो उसके बाद अब लास्ट बाउंड्री कब लगा था? 4 ओवर पहले, 2 ओवर पहले, इस तरह। तो 6 का एवरेज चाहिए, सिंगल डबल तो रखती हैं आप। छक्के चौके के चक्कर में आपने 41 बॉल पे 42 रन बनाया, और 42 रन बनाने के बाद आप एक आसान गेंद पे आउट हुए, बोल्ड हुआ आपको। आप अगर विकेट पे रुक के खेलते तो सिंगल डबल भी करते, ये मैच निकल गया था। दूसरी बात है, आपने उसको पहले नंबर चेंज किया, आयशा नसीम ने वो छक्के के चक्कर में कैच आउट हो गई। उसके बाद भी मेरा रब जो है ना मुझे बचा रहा था, हमें बार बार। एक बॉल जब 6 बॉल 9 रन चाहिए, आप 6 बॉल 9 रन में भी नहीं बना सकती हैं आप। कोई बॉल भी आपसे वो नहीं हो रहा। अच्छा, एक बॉल पे जब 3 स्कोर चाहिए तो शॉट खेला, फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ, कैच हो जाता, आउट हो जाते, हम हार जाते, हमको दुख नहीं होता। एक तो हमारे
बैट्समैनों को ये समझ नहीं आता कि जब आप आए एक बॉल में 2 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, आप शॉट मार के आप फील्डर को नहीं दिखे, पहला रन आप तेजी से लेती और दूसरे रन आराम से बन जाता। ठीक है, आप पहले ही रन स्लो ले लिए, दूसरे रन में भी आप एकदम सांस ले लेके जा रही हैं। अच्छा, दूसरे रन में कम से कम चलो सांस लेके जा रही थी, अब डाइव तो मारती, आप अपने आप को क्यों बचा रही हैं? ये मैच हमें श्रीलंका ने नहीं हारा है, ये हम खुद हारे हैं। और अगर इसी तरीके से हारना है तो खुदा के वास्ते पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मैं कहता हूँ ये वुमेन्स की टीम को ख़त्म कर दें, वरना ये इस तरीके के नहीं है। जब हम नाउमीद थे, मैच देखना नहीं चाह रहे थे, तो इंडिया को हरा दिया और खुशी पे डाल दिया, उसके बाद फिर श्रीलंका को भी हरा दिया, और हारने पे आ जाए तो हम थाईलैंड से भी हार जाते हैं, जीतने पे आ जाए इंडिया से हार जीत जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। धक धक करवा दिया, मार दिया हमारे को यार। बिस्मा मारूफ को भी वनडे का तरह इफ्तिखार चाचा याद आ गया। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि कंसिस्टेंसी के साथ मैच क्यों नहीं खेल रहे, कोच ने इसको निकालो। उसके बाद इसके मैनेजमेंट जो इसके अंदर बैठे हुए, उनको इतना अकल नहीं है 6 का एवरेज बनाना है। इतना मैच को मुश्किल कर दिया, विकेटें बचा के क्या किया आपने हैं? जब आप पहुंच चुकी थी, आप देख रही हैं कि 3 ओवर में 31 स्कोर है और 6 ओवर में 7 ओवर में 47 रन है, तो आपने तो एवरेज पा लिया। आपको कहना था कि भाई सिंगल डबल करो, स्ट्राइक रोटेट करो, बॉल कोई लूज मिले, खराब मिले, उसको मारो चौका। आप छक्के के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? दूसरी बात है, डॉट बॉल क्यों हो रहा है? जब स्कोर ही इतना नहीं है, आप सिंगल ले, आप डॉट बॉल कर रहे हो। आपने तो खुद उसको मौका दिया श्रीलंका को, डॉट बॉल करके लास्ट बाउंड्री 4 ओवर पहले, तो मैच को तो आपने खुद परेशान कर दिया। मैं कह रहा हूं इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ बात को समझे। अब कहेंगे मुकाबला करके हारी है, मुकाबला करके नहीं हारी है, ये खुद हारी है। ये मैच हमारा जीता हुआ मैच था। ये तो श्रीलंका को, वही इंडिया वाली बात है कि इंडिया बहुत बुरा खेलेगी तो हम हारेंगे। तो ये आज पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला है, और पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं क्या बोलूं, मेरे पास जो है ना एकदम अल्फाज ख़त्म हो गए। बाकी ट्राई सीरीज में पाकिस्तानी मेन टीम को आप क्या रेट देंगे? क्या फेवरेट है, हम न्यूजीलैंड को बीट कर सकते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर इतना टैलेंट तो है कि इंशाअल्लाह ताला जीतना चाहिए हमें। और उस दिन वाला मैच भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम अगर वो देखना चाह रहे कि हम पहली बैटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो तो हमारे टीम के अंदर है ही नहीं। मैंने जो 4 टीम दिया था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के लिए, तो अब तो वो ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और चौथा में ले लें आप श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़। पाकिस्तान को तो मैं अब लग रहा 6ठे नंबर पर डाल रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान एक अजीब अजीब सी मंतक सामने लेके आ रहा है। जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फॉर गॉड से आप इफ्तिखार चाचा को हटा दो, हटा दो, हटा दो, आप समझ ही नहीं रहे। अभी जो आप मिडल ऑर्डर से जीत रहे हैं, आप ये तो सोचें कि आप मिडल ऑर्डर से कहाँ जीत रहे हैं। आप तो शादाब को पहले लाते हैं तो जीत रहे हैं, आप मोहम्मद नवाज़ को लाते हैं तो जीतते हैं। जब आप शादाब और नवाज़ को मिडल ऑर्डर ला रहे हैं, इनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, इनसे बैटिंग करा रहे हैं, तो ऐसा ना करें हम पूरा ऑलराउंडर ही खिला लें। जब ऐसी परफॉर्मेंस होना तो हमें अब्दुल रज़ाक जैसा कोई खिलाड़ी मिल जाए कि वो आके खेले और हमें परफॉर्मेंस दे। वो ऐसे नहीं होता भाई, बैट्समैनों को हक बनता है। मोहम्मद रिजवान तो ऐसे कीपर है, आप तारीख़ उठा के देख ले, कभी कीपर इतना नहीं उठा करता था। ये तो अभी चंद सालों से, 10 सालों से आप पकड़ लो कि कीपर लोगों ने बैटिंग करने पर तवज्जो दिया, वरना उनका तो पहले ही एक हार्ड वर्क है कि कीपरिंग, उसके बाद वो बैटिंग कर रहे थे। ये तो अभी बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत सारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ज्वेलरी का फ़ैसला मेरे को समझ में नहीं आया कि जब ये मैच तो हमें से बांग्लादेश ने हरा दिया था, ये मैच हमें बांग्लादेश ने हरा दिया था, समझ लो। मैंने कहा समझ लो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हरा दिया था तो आप जीत कैसे गए? तो भाई सारा क्रेडिट तो ले गया मोहम्मद नवाज़। अब ज्वेलरी क्या फ़ैसला कर रही है कि मोहम्मद रिजवान, ओ भाई रिजवान ने खेला है, स्कोर बनाया है, तो उस तरीके से तो 42 बॉल में 69 रन, 42 बॉल में 68 रन, ये तो बांग्लादेश के खिलाड़ी ने बनाया। आपने तो पता नहीं 55-56 बॉल खेल के बनाया, तो आपने कौन सा अच्छा काम किया भाई? वो तो आप उस हिसाब से तो बांग्लादेश के लड़कों को मिलना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि स्ट्राइक जो है हमारे सही नहीं है। रिजवान अच्छा खेल रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बुरा खेल रहा है। आज वही बिस्मा मारूफ के जैसा खेला उसने। बिस्मा मारूफ 41 बॉल में 42 रन बनाई,
अगर कोई वो लड़की अगर चौका मार देती या छक्का मार देती, हीरो बन जाती, और उसके बाद क्या होता, मैन ऑफ द मैच बिस्मा मारूफ को मिलता। तो ये तो क्रिकेट का कोई नहीं ना खूबसूरती। क्रिकेट का खूबसूरती है कि मोहम्मद रिजवान इस तरह बैटिंग नहीं चलेगा। आप बात को समझने की कोशिश करें। हम क्या आपको कह रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे ना। बाबर आजम समझ रहे इस बार। बाबर आजम को लाख बार समझा दिया कि भाई प्लीज़ आप वन डाउन आ जाए, नहीं आप वही आप फ़खर जमान को ओपन करा दें, आप शर्जील से ओपन करा दें, आप सुन ही नहीं रहे। रिजवान बॉल 55 बॉल खेल के अगर आप 68-69 रन बना रहे हैं तो ये मैच आपकी टीम जीत नहीं सकती। आपने ये मोहम्मद नवाज ने मैच जिताया है, मोहम्मद नवाज ने, वरना 173 टारगेट बहुत तेज, और इंडिया के खिलाफ भी 182 जो है मोहम्मद नवाज जिताया है। तो यार ये क्या ओपनिंग है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप 15 ओवर 16 ओवर तक आप लोग खेलते रहे दोनों खिलाड़ी, तू सिंगल मैं सिंगल, तू सिंगल मैं सिंगल, और उसके बाद ये कर दे कि पीछे आने वाले के लिए प्रेशर डाल दे, 10 का एवरेज ले जाए, 12 का एवरेज ले जाए, 13 का ले जाए। ये कोई तरीका नहीं है। इस पे तो हम कहेंगे तो आप अपने लिए खेल रहे हैं कि हम अपना 50 बना लें और हम टीम में सेलेक्ट रहें। तो इस तरीके से नहीं होता है ये। और ये ज्वेलरी का मैं फैसले को मानने से इनकार करता हूँ। ये मोहम्मद नवाज को मिलना चाहिए था।